सो दोस्तों नमस्कार। जो ये स्टोरी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इस स्टोरी में 3 चीज़ें मेन खास हैं। पहला क्या है, टारगेट, लक्ष्य, और दूसरा क्या है, बिलीव यानी भरोसा, और तीसरा क्या है, मार्गदर्शन, यानी कि हमें सही रास्ते पर ले जाने वाला आदमी, हमें मार्गदर्शक हमारा कौन है, ये चीज़ हो जाती है। तो ये जो है 3 पॉइंट्स पे ये स्टोरी बेस्ड है, और एक आदमी को सफल होने के लिए ये 3 ही चीज़ें होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में बाल रूप बजरंगबली की। जब बजरंगबली बाल रूप में थे, यानी छोटे से थे और अपने घर में रह रहे थे, तो उनको क्या होता है, एक बार बहुत तेज़ी से भूख लगती है। बहुत तेज़ी से भूख लगने का रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम जो भगवान सूर्यदेव थे, उनको क्या था, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। उस घमंड को ख़त्म करने के लिए देवताओं ने एक रहस्य रचा, और उस देवताओं ने रहस्य रचा और फिर क्या किया, जो बाल रूप हनुमान जी थे, उनके अंदर एक ऐसी भूख उत्पन्न हुई जो घर का सारा सामान खा गए, लेकिन उनकी भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी। उनके पास मैं बता दूं, जितना घर का सामान था सब कुछ, वो जो चावल भी था, गेहूं था, मतलब जो भी खाने का सामान था सारा खा लिए, फिर भी उनकी भूख नहीं मिट रही थी और उनकी माँ काफ़ी परेशान थी। लेकिन अब यहाँ पर जो बाल रूप हनुमान थे वो भी परेशान थे, क्योंकि उनकी माँ परेशान थी। वो माँ को ज़्यादा मानते थे, तो उनकी माँ परेशान थी क्योंकि उनकी माँ सोच रही थी कि मेरे बेटे की भूख कैसे मिटेगी और किस तरीके से मैं भूख मिटाऊं। लेकिन वहाँ पर जो बाल रूप हनुमान थे वो भी परेशान थे कि हमारी भूख मिट जाए, ताकि हमारी माँ को जो है सांत्वना मिल जाए और मैं भी अच्छे से रह सकूँ। तो ये प्रॉब्लम हो रही। जब सब कुछ उन्होंने घर का खा लिया, उसी टाइम क्या होते हैं, नारद वहाँ पे आते हैं, और जब नारद वहाँ पर आते हैं तो नारद उनको कुछ फल देते हैं, और जब कुछ फल देते हैं तो उन्हें वो खाते हैं, और खाने के बाद कहते हैं कि अभी हमारी भूख शांत नहीं हुई, क्या और भी आप ये फल, स्वादिष्ट फल जो हैं, आप हमें ला करके दे सकते हो। तो वो कहते हैं ये आकाश फल हैं, और जो मेरे पास तो इतने ही थे, मैंने सारे आपको दे दिए हैं। अगर आपको और फल खाना है तो एक ऐसा फल है जिसको खाने से आपकी जो इच्छा है वो भर सकती है, यानी आपका पेट भर जाएगा, और आपकी जो माता जी हैं वो भी टेंशन से फ्री हो जाएंगी और आप टेंशन फ्री हो जाओगे। वो कहते हैं कौन सा फल है, वो जो है सूर्य की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं ये फल है, ये फल अगर आप खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा और आप जो है, मतलब आपके भूख नहीं लगेगी। वो जब उस तरफ देखते हैं तो वो तो बाल रूप में थे, और वो कहते हैं कि हाँ ये फल तो सही है और लाल भी है, पका हुआ भी है, मॉर्निंग का टाइम था। वो कहते हैं ठीक है, हमें इसे खाना है। तो नारद जी कहते हैं देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहला लेसन क्या आता है, मार्गदर्शन। यहाँ पर नारद जी ने क्या किया, जो बाल रूप हनुमान थे उनका मार्गदर्शन किया। तो नारद जी ने क्या कहा कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन आपका फोकस, यानी आपका ध्यान सीधे कहाँ पर होना है, जो ये फल दिख रहा है इस पे आपका ध्यान होना है। अगर आप इस फल पे ध्यान रखोगे और इस फल से आपको ध्यान विचलित नहीं करना है, हमेशा इसके बारे में सोचना और इस पे अपनी फोकस रखना, अपना ध्यान रखना है, तभी आप इस फल को खा पाओगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं पर फोकस नहीं करना, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। वो बाधाएं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप वो बाधाओं को समाप्त कर सकते हो, यानी वो बाधाओं को मिटा सकते हो, तोड़ सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है, यानी बिलीव, इनको बिलीव दिलवाया, इनको भरोसा दिलवाया। और क्योंकि जो है जब कोई बताएगा आपके ऊपर कि आपके अंदर ये क्वालिटी, तभी तो आप निखर के आ पाओगे। आप खुद समझो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। तो इनको बिलीव दिलवाया, और इन्होंने जो बाल रूप हनुमान थे इन्होंने खुद पे बिलीव किया, इनको बताया कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या जाओगे और आपके अंदर वो ताकत है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। जैसे एक आदमी जो कार्य करता है ना, उसके रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ आती है, दूसरी तरीके से समझाया कि आप वहाँ तक जाओगे, मंजिल
सही है, पहुंच सकते हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, क्वालिटी है, लेकिन कुछ कठिनाइयां आएंगी। अगर उन कठिनाइयों को आप सामना करोगे और अपने दिल में ये बना के रखोगे कि मैं ये कर सकता हूँ और मेरी कठिनाइयाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो 100% तुम उस फल तक पहुँच सकते हो, वो फल आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका टारगेट क्या है ये आप समझो। तो अब इनका फोकस हो गया, फोकस लक्ष्य इनका क्या बना, वो जो है लक्ष्य बना इनका सूर्य, और फोकस इनका ध्यान भी सूर्य बना। साथ ही साथ इनको बिलीव हुआ, भरोसा खुद पे इनको दिलवाया और मार्गदर्शन भी इनका किया, और ये वहां से क्या किए, उड़ान भर दिए सूर्य की तरफ। जब सूर्य की तरफ उड़ान भरे तो सूर्य ने देखा कि यार ये कौन मेरे यहाँ आ रहा है, और उनको घबराहट होने लगी कि ऐसा कौन सा आदमी है जो यहाँ आ रहा है। उनको पहले से घमंड था, उन्होंने कहा कि एक बार एक गिद्ध मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी चमकती किरणों ने उसे जलाकर जमीन पे गिरा दिया। तो ये बच्चा है, तो ऐसा करो इसको समझाने की कोशिश किया जाए ताकि ये रास्ते से लौट जाए। तो इन्होंने क्या किया, वरुण देव को भेजा कि जाओ इसको समझाओ और इसको वापस भेज दो। तो जो वहाँ पर आए और इनको समझाने की कोशिश किए, लेकिन जब वो इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप वहाँ पर जाओगे तो जल जाओगे, उसका ताप बहुत ज़्यादा है और उसके चक्कर में आप मत पड़ो, तब उस सिचुएशन में जब इनको लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे थे, उस सिचुएशन में नारद द्वारा कही गई बातें इनके दिमाग में आ रही थी कि मार्ग में कठिनाइयाँ आएंगी, लोग आपको जो है उस मार्ग से हटाना चाहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ फोकस कहाँ करना है, उस फल पे। वो फल आपको खाना है, उसी पे आपको फोकस करना है। तो ये उसी पे फोकस कर रहे थे, जो वो इनकी बातें उनके दिमाग में आ रही थी, जो मार्गदर्शन इनका नारद जी ने किया था, वो दिमाग में बातें आ रही थी। ये पूरी तरीके से भरोसा कर रहे थे उनके ऊपर, और फिर क्या किए जो है ये रुके नहीं, ये लगातार बढ़ते गए। फिर इनको अंत में क्या हुआ, इनको जो है एक घरे जो है घने कोहरे के टाइप में जो है वरुण देव ने इनको जकड़ दिया और ये निकल नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर क्या आता है, फिर से आ जाता है बिलीफ सिस्टम, भरोसा। इन्होंने क्या किया, जय श्री राम का जो है जाप किया और आंखें अपनी बंद की, खुद पे भरोसा किया और थोड़ी देर में ही उसे तोड़ दिया, तोड़ करके निकल गए। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब आपकी जिंदगी में या आपके रास्ते में कोई भी कठिनाई आती है तो उस कठिनाई को फेस करो। वो कठिनाई सीमित समय के लिए होती है, और जब आपने दिमाग को आप ऑर्डर देते हो कि भैया यार इस कठिनाई को निकलना है, तो आपका दिमाग कुछ ना कुछ सजेशन देता है कि आप इस तरीके से इस कठिनाई से निकल सकते हो। और वही टाइम जो है इसी तरीके से हनुमान, सेम सिस्टम हनुमान जी के साथ भी हुआ, और उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को जो था उनको फेस कर दिया और वहां से वो निकल गए। और निकलने के बाद सीधा जो है फिर जब वहां पर पहुंचे, तब यहां पर अब आ जाता है, जब आप मेन टारगेट से, यानी जो आपका टारगेट होता है या आपका जो लक्ष्य होता है, जब अचीव करने वाले होते हो, तब वहां पर बहुत सारे जो है कमियां आने लगती हैं, और वो जो फल होता है वो खुद आपसे दूर भागता है। वो आपका इम्तिहान लेता है उस टाइम में कि आप कितना जो है हमारे लिए परेशान हो, आपको मैं कितना और भी परेशान कर सकता हूं, ताकि आपको लगे कि जो मैं काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें बहुत सारा मेहनत लगा, पोटेंशियल लगा। यानी कि टाइम भी आपको जो है देखता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, यानी कितनी सहानुभूति, कितना आपके अंदर जो है जज्बा है या कितना समर्पण है। वही सिस्टम इनके साथ भी हुआ। जब वहाँ पर पहुँचे तो जो है सूर्य देव ने अपना ताप बढ़ा दिया, यानी बहुत तेजी से वो जो है बढ़ने लगे। लेकिन जिस तरीके से सूर्यदेव बढ़ रहे थे उसी तरीके से हनुमान जी ने भी अपना जो है शरीर को बढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन जब सूर्यदेव का एक जो है निश्चित आकार तक पहुंच गए कि आप अब जो है इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता। अब जब सूर्य देव का ताप बढ़ रहा था तो जो धरती पर बहुत उथल पुथल मच रही थी। यहाँ पर जो भी लोग थे बेहोश हो रहे थे और जो जंगलों में आग लग जा रही थी, क्योंकि ताप अत्यधिक बढ़ चुका था। लेकिन जब ताप बढ़ने के साथ साथ हनुमान जी का भी जो ताप बढ़ रहा था वहाँ पर, है ना, तो अब ये चीज़ थी। लेकिन एक निश्चित आकार के बाद सूर्य ने सोचा अगर मैं इससे ज़्यादा आकार में अपना बढ़ाता हूँ तो मैं टुकड़ों में टूट जाऊँगा, यानी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को जो है फिर से मूर्त रूप में ले आऊँ, जिससे कि मैं टूटने से बच जाऊँगा। और उन्हें लग गया कि हाँ, वास्तव में जो है मेरे घमंड जो मेरा था वो आज ख़त्म हो गया है और मुझे अब जो इनको अपने आप को सरेंडर कर देना है।
यही सिस्टम आपके साथ भी होता है। जब आप निरंतर किसी काम को या किसी सक्सेस की तरफ या किसी कार्य को, किसी को पाने के लिए या कोई जो है कोई टारगेट अचीव करने के लिए लगातार आप मेहनत करते जाते हो, तो वो टारगेट होता है अपने आप को टारगेट, वो आपको आपके नाम पे सरेंडर हो जाता है कि भैया यार आप बहुत ही मेहनत कर लिए, अब मैं आपको जो है तड़फा नहीं सकता, अब मैं आपके नाम आ जाता हूँ। कोई पैसा कमाना चाह रहा है, कोई धंधा करना चाह रहा है, कोई कुछ भी करना चाह रहा है, लेकिन अगर आप लास्ट टाइम तक लगे रहते हो, लास्ट टाइम तक जुड़े रहते हो, तो 100% वहां पे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो जो जिस पे आप लगे हुए हो, जिसे पाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके चक्कर में आप फंसे हुए हो, वो आपके पास खुद आता है और सिलेंडर हो जाता है ना, कि भैया ले। उसी तरीके से सूर्यदेव ने किया, अपने आप को जो है हनुमान जी को सिलेंडर कर दिया कि भैया लो, अब जो चाहो आप करो। हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत ही उन्हें फल समझा और अंदर गटक लिया। जैसे वो लीले, चारों तरफ अंधकार मच गया, त्राई त्राई मच गई। यहां पर तो था सिर्फ एक जो सूर्यदेव का घमंड को चूर करना था। तुरंत देवी देवता आए और जो है हनुमान जी की जो है पूजा अर्चना की, उनको बताया कि अब आप इसे मुक्त कर सकते हो। और फिर जो है हनुमान जी ने उनको मुक्त कर दिया, और जैसे मुक्त किया, उनकी उदर की जो उनके पेट में जो भूख थी वो शांत हो गई ऑटोमेटिक, है ना। तो आपको भूख होनी चाहिए अपने टारगेट की, अपने लक्ष्य की, अपने ड्रीम की, अपने सपनों की, और उड़ान होनी चाहिए आपकी ऐसी जो बीच में आने वाली कठिनाइयां कोई भी ना रोक सके। साथ ही साथ आपका मार्गदर्शन ऐसा होना चाहिए, आपकी मार्गदर्शक आपका कर रहा है वो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप आंख मूंद के भरोसा करो कि ये हमें सही दिशा में ले जा रहा है ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को सफल बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आशा करता हूं इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिख देना, और अपने सफलता के लिए लगातार कोशिश करते रहना है। सो मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।